नमस्कार। आज हम लोग कंजंक्शन से संबंधित क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर नॉर्मल एग्ज़ाम हो। तो अभी इसके पहले मैंने आपको कंजंक्शन का सारा नियम बता दिया है और जितना भी कंजंक्शन है हिंदी के साथ लिखवा दिया है। तो अगर आपने उन सब क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाके उन क्लासों को देख लीजिए, तभी इसको अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन के पहले एक डायरेक्शन को पढ़ लीजिए। यहाँ पे डायरेक्शन में लिखा हुआ फाइंड आउट एरर, मतलब गलती को ढूंढना है विथ रीजन। क्या रीजन है, क्यों है ये गलती है, और ट्रांसलेट इनटू हिंदी, मतलब हिंदी में भी करना है आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाइएगा तो उसका हिंदी जरूर से करिएगा, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, द सर हैज नॉट टॉट इंग्लिश येट और स्टिल। यहाँ पे येट और स्टिल को अंडरलाइन किया गया है और अलग कलर से भी दिखाया गया है, तो आपको बताना है कि येट होगा या फिर स्टिल होगा। तो सबसे पहले इसका हिंदी आप समझ लीजिए। इसका हिंदी होगा, सर ने अभी तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है। तो सर ने अभी तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, ये एक नेगेटिव वर्ड है। आपको पता है कि अभी तक का स्टिल और येट दोनों होता है, लेकिन नेगेटिव वर्ड के लिए हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग येट का यूज करते हैं, स्टिल का नहीं। ये मैंने आपको बताया था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, येट सही हो जाएगा और स्टिल गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल्दो या सिंस ही इज पुअर ही इज सैड। तो ऑल्दो का हिंदी हमने क्या बोला था, हालांकि, और सिंस का हिंदी क्या होगा, सिंस का हिंदी होगा चूंकि। ये सब मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे चूंकि होगा या हालांकि होगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक बार ऑल्दो के साथ ये पूरा वाक्य का हिंदी करके देख लीजिए और फिर सिंस के साथ इस वाक्य का हिंदी करके देख लीजिए और फिर देखिए कि दोनों में से कौन सा सटीक लगता है। तो चलिए मैं सुनाता हूं, पहले आप ऑल्दो के साथ देखिएगा कि इस वाक्य का हिंदी क्या होगा। हालांकि वह गरीब है फिर भी वह दुखी है। मैं फिर से बोलता हूं, हालांकि वह गरीब है फिर भी वह दुखी है। ये किसका हिंदी हो गया, जब हम ऑल्दो के साथ इस वाक्य को बना रहे हैं। देखिए ऑल्दो का नियम क्या है कि ऑल्दो का जो ये पहला टुकड़ा होता है, दूसरा टुकड़ा उसका विपरीत होना चाहिए, क्रॉस नियम देना चाहिए। क्योंकि हालांकि वह गरीब है फिर भी वह खुश है, ऐसा बोलता तब तो सही है। हालांकि वह गरीब है फिर भी वह दुखी है, तो ये कोई बात तो नहीं भाई, दोनों तो एक ही बात हो गया। अब सिंस के साथ आप पढ़ते हैं इसको। सिंस में चूंकि इसलिए होता है इसका हिंदी, तो सिंस के साथ हिंदी क्या हो जाएगा, चूंकि वह गरीब है इसलिए वह दुखी है। तो अब आप दोनों में देखिए कि आपको सही कौन सा लग रहा है, चूंकि वह गरीब है इसलिए वह दुखी है या हालांकि वह गरीब है फिर भी वह दुखी है। तो आप देखेंगे कि चूंकि वह गरीब है इसलिए वह दुखी है, ये आपको ज्यादा सटीक लगेगा, इसलिए यहाँ पे सिंस होगा, ऑल्दो नहीं होगा। ऑल्दो हमेशा क्रॉस लेता है, याद रखिएगा। ऑल्दो जब भी रहेगा तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। दुखी है तो, गरीब है तो खुश होता, अगर लिखा हुआ तो उल्टा हो जाता कि गरीब है फिर भी खुश है, तभी वहां पे दो या ऑल्दो चलता। लेकिन यहाँ पे गरीब भी है और दुखी भी है, दोनों तो सेम बात हो गई। मतलब कि गरीब आदमी तो दुखी आमतौर पे रहता है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, बल्कि क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो और एज आई लर्न इंग्लिश आई डोंट नो इंग्लिश। देखिए ये भी बिल्कुल 2 नंबर की तरह है, लेकिन उसका उल्टा है। दो या ऑल्दो का हिंदी क्या होता है, हालांकि। मैं यहाँ एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ, हालांकि। ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ हिंदी वगैरह, ठीक है। तो और एज या सिंस का हिंदी क्या होता है, तो इसका मैंने आपको बताया था चूंकि। ओके, चूंकि रहेगा और दूर में इसलिए भी रहेगा। तो अब देखते हैं, दो के साथ पढ़ के देखते हैं इसको। दो आई लर्न इंग्लिश, हालांकि मैं इंग्लिश सीखता हूं फिर भी मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं। मैं फिर से इसका हिंदी करता हूं, हालांकि मैं इंग्लिश सीखता हूं फिर भी मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं। ठीक है, ये कब होगा इस हिंदी इसका, जब हम इसको दो के साथ बनाएंगे। अब एज के साथ देखते हैं, चूंकि मैं इंग्लिश सीखता हूं इसलिए मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं। तो भाई ऐसा कोई बोलेगा कि चूंकि मैं इंग्लिश सीखता हूं इसलिए मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं, तो ये तो एज वाला आप बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वाकई सूट नहीं कर रहा है। और दो के साथ कर रहा है, क्योंकि हालांकि मैं इंग्लिश सीखता हूं फिर भी मैं नहीं जानता, हो सकता अभी उतना दूर तक नहीं सीखा हूं या कोई भी कारण होगा, लेकिन आप यही बोल सकते हैं कि हालांकि मैं इंग्लिश सीखता हूं लेकिन मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं। चूंकि मैं इंग्लिश सीखता हूं इसलिए मैं इंग्लिश नहीं जानता, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता है।
तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, और क्रॉस क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, दोनों वाक्य एक दूसरे को क्रॉस कर रहा था। क्रॉस जब भी करता है, मैंने क्या कहा था, क्रॉस करेगा वाक्य तभी वहां पे दो या और दो का यूज करिएगा। एक बोल रहा है मैं सीखता हूँ, दूसरा बोल रहा है फिर भी मैं नहीं जानता हूँ, तो दोनों क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करेगा तो दो या और दो लगाइएगा, और अगर दोनों वाक्य एक दूसरे को मतलब हेल्प करेगा कि ये हुआ इसलिए ये हुआ, तो वहां पे एज या सिंस का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू विल कम हियर आई शैल हेल्प यू। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कोई गलती है, यह वाक्य बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि इफ के साथ विल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहां से हमें क्या करना होगा, विल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि शैल विल के साथ हम लोग इफ का यूज नहीं करते हैं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, इफ यू कम हियर, विल हट जाएगा और डायरेक्ट आएगा इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। इसका हिंदी होगा, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप सफलता नहीं पा सकते हैं। हो सकता है ये वाक्य सही हो। देखिए सारा नियम मैंने आपको पहले बताया है, तो आप उसी के आधार पर इसे बनाइए। चलिए अब मैं इसका आंसर करता हूं। देखिए हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद ही मेरा आंसर देखिएगा। ओके, आपको क्या बताया था कि अनलेस जब भी यूज होता है तो उसके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नॉट को हटाना पड़ेगा। अब नॉट हटेगा तो चूंकि डू उसी से लिया है तो डू भी हट जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। क्यों, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। मैं इसे सही करके लिख देता हूं। देखिए सही होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। क्लियर है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर ले, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। ये भी मैंने आपको बताया था, कोशिश कीजिए कि आप अपने से बनाने के लिए। अब मैं बताता हूं। देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। यहाँ बट ऑल्सो के बाद क्या आया है, नाउन आया है। क्लियर है, नाउन है। और यहाँ नॉट ओनली के बाद क्या आ गया, नॉट ओनली के बाद नो है। नो क्या है, नो वर्ब है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ये वाक्य गलत होगा। तो सही करने के लिए क्या करना होगा, हमें नॉट ओनली को इधर उठा के लाना पड़ेगा, यहाँ पे हिंदी के ठीक पहले। तब क्या हो जाएगा कि नॉट ओनली के बाद हिंदी यानी नाउन आ जाएगा और नो इधर आ जाएगा, यहाँ पे नो आ जाएगा। किस प्रकार से होगा ये कुछ देखते हैं। देखिए आई नो नॉट ओनली, अब नॉट ओनली के बाद क्या आ गया, यहाँ पे नाउन आ गया नॉट ओनली के बाद, और बट ऑल्सो के बाद तो ऑलरेडी नाउन था यहाँ पे, तो नाउन होता। क्लियर है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। हिंदी हो जाएगा, मैं सिर्फ हिंदी ही नहीं जानता हूं बल्कि अंग्रेजी भी जानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइदर गीता और रीता इज गिल्टी। या तो गीता या तो रीता दोषी है। देखिए इस तरह के कई सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने 110% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पहले देखा होगा। पता नहीं उस समय आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि नहीं, मगर अब आप भी कॉन्फिडेंट इससे बना सकते हैं। इसलिए बड़े अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए बताइए यहाँ पे क्या गलती है। देखिए नाइदर के साथ और नहीं आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। ये कॉम्बिनेशन है नाइदर नॉर का, आइदर के साथ और आता है, इसलिए यहाँ और के स्थान पे हमें नॉर लिखना पड़ेगा। क्लियर है, नाइदर गीता नॉर रीता इज गिल्टी। नाइदर और नॉर का कॉम्बिनेशन होता है, ये सब मैंने आपको पहले बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही बिहेव्स एज इफ ही इज द बॉस। वह बिहेव करता है ऐसा मानो कि वह बॉस है। इसमें बताइए आपको कोई गलती लगता है कि नहीं। देखिए सारा क्लास एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल पिरामिड जिस तरह से रहता है ना, एक पिरामिड है उसके ऊपर दूसरा पिरामिड बना हुआ है, उसके ऊपर तीसरा पिरामिड बना हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर एक भी आप बीच से निकाल देंगे
क्लास तो आपको ऊपर का क्लास धड़ाक से नीचे गिर जाएगा और आप बना नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सारा चीज मैंने आपको पहले बताया था, एज इफ का भी नियम आपको मैंने पहले बताया, आपको याद है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। तो अगर वो क्लास ही छूट गया तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल बोरिंग लगेगा, इसलिए सभी क्लास को रेगुलरली देखें और सभी का नोट्स बनाएं। तो एज इफ का क्या नियम था कि एज इफ जब भी आता है तो उसके साथ इज मार्क का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वहां पे हम लोगों को वर्ग का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे। ये सब मैंने आपको रूल बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, इज गलत हो जाएगा और इज के स्थान पे वर्ग का प्रयोग होगा। ही बिहेव्स एज इफ ही वर द बॉस, वो ऐसे बिहेव करता है मानो कि वह बॉस है। बस एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आई शैल गो आउट व्हेन ही विल कम बैक। देखिए होता क्या है कि मैं क्लास जैसे मैं क्वेश्चन दिया तुरंत मैं आंसर करने लगता हूं, तो आपको भी आंसर के साथ आंसर नहीं मिलाना है, आप वीडियो को रोक दीजिए। मैं 30 सेकंड 1 मिनट नहीं रुक सकता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप रुक जाइए और पहले इसका आंसर कर लीजिए हर एक क्वेश्चन का, उसके बाद ही मेरा आंसर सुनिएगा। आई शैल गो आउट व्हेन ही विल कम बैक, बताइए इसमें कोई गलती है? देखिए मैंने बताया इसका हिंदी क्या होगा, मैं बाहर जाऊंगा जब वह वापस आएगा। तो मैंने क्या कहा था, वेन का हिंदी जब होने पर विल या शैल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ से विल को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे कम को कम्स करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि वेन के साथ शैल विल का प्रयोग नहीं होता है जब वेन का हिंदी जब होता है। तो सही जवाब क्या होगा, आई शैल गो आउट वेन ही कम्स बैक। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई शैल से समथिंग आफ्टर ही विल रिटर्न, मैं कुछ कहूंगा उनके वापस, उन लोगों के वापस आने के बाद। तो यहां भी वही नियम है कि देखिए आफ्टर के साथ भी मैंने बताया था कि आफ्टर के बाद जो टुकड़ा आता है उसके साथ हम लोग शैल विल का यूज नहीं करते हैं, तो यहां से विल को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। आई शैल से समथिंग आफ्टर दे रिटर्न, मैं कुछ कहूंगा उन लोगों के वापस आने के बाद। क्यों? क्योंकि आप बिफोर आफ्टर इन सबों के साथ भी हम लोग शैल विल का यूज इन लोग नहीं करते हैं, और ये सारा नियम भी मैंने आपको पहले बताया था। उम्मीद है कि आज का क्लास में आप काफी कुछ नया सीखे होंगे। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।